राम जी री। मैं हूँ विजय शर्मा और आप देख रहे हो मेवाड़ी जयवर्धन। आज मैं एक नयो कार्यक्रम शुरू कर रहा हाँ और वनी रो नाम है मुद्दारी बाता। मैं अलग अलग मुद्दा पे बात करांगा। माना साथ में कोई न कोई हर बार अतिथि वेगा वनी बात करांगा और आपने मेवाड़ी मीने माँ वनी मुद्दा ने आप तक पहुंचावा प्रयास करांगा। अभी रे समय में अपने राजस्थान सरकार ने पेपर लीक रो जो मामलो है, अभी जो आरपीएससी री जो एग्जाम हुआ बड़ी मैंने पेपर लीक हुआ और आए दिन पेपर लीक होता जा रहा। ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, कई कारण हो रहा है, परीक्षाओं में इतनी भीड़ क्यों है, कई सरकारी नौकरी लिए से आदमी क्यों अतरा बच्चा युवा पीढ़ी या परेशान हुई रही, सब बातें लेने मां चर्चा करांगा। हमारा साथ में आज मौजूद है विजय पालीवाल। लीक रा जो सरगना है वे सरगना अभी कटे है और योनी मामलारी या शुरुआत किस तरह भी। नमस्कार, मेवाड़ी जयवर्धन दर्शक पेपर लीक भी और जानकारी उदयपुर पुलिस ने जालोर कई छात्र द्वारा मिली है। जनी छात्र का पेपर रो ऑफर आयो हो कि आप 18 रुपया दे दो मैंने और आप रो पेपर आप सरकारी नौकरी पक्की। वही छात्र नहीं लागियो कि यार पेपर आउट हो चुकी है और यह बहुत छोरा हाथ यह स्थिति हुई रही है। तो वही पुलिस ने सूचना दी थी कि पेपर आउट हुई और अन्य अन्य प्रकार का कॉल आया हुआ है। पुलिस वही छानबीन कर रही है और जालोर जो अना मुख्य सरगना है वह एक बस द्वारा कुछ छात्र ने कुछ संख्या 52 छात्रा की संख्या आई। बड़ा छात्र ने पेपर सोल्व कराना पेपर सोल्व कराना और वहाँ को जो पैसा हेठे आना और एग्जाम सेंटर तक ले जावा काम कर रहा है और रास्ता में आना पुलिस ने दबोच लीधा और अन्ना बाद यो मामलो खुलियो कि पेपर आउट हो गयो है और तुरंत सरकार एक्शन लीधो वहीं पे और कैंसल कीधो और जनवरी में अंतिम सप्ताह में मैंने पेपर ने कंडक्ट करावानो वायदो कीधो है। मैंने तुरंत वना पकड़वानो प्रयास कीधो और मैंने कुछ अपराधी तो शायद पकड़ाया, बाकी रहा कुछ लोग फरार नहीं गया। बनारी कई स्थिति है तो कुछ अपराधी तो तुरंत पकड़े गया हाँ छात्रा माध्यम और जो मुख्य सरगना है एक अधिगम कोचिंग रो नाम आयो है जयपुर रो बनो मुख्य सरगना सारण करने हैं। तो वना ने खबर पड़ी तो वे बाई रोड कार हूँ और ये सब ये नेपाल गया, नेपाल में शरण ली। नेपाल जगह बदलता बदलता लोकेशन चेंज करता रहा है कि माँ अटे ट्रेस नहीं मिलेगा और आना ने पचे ये बाई रोड ही विदेश पर आ गया। थाईलैंड रो नाम आयो है जटे पे आना न्यू ईयर मनाए हुए। जैसा कि आप बताओ कि भाई पहले दिन जैसे ही बड़ी बच्चे फोन की दो पुलिस ने और पुलिस त्वरित कार्रवाई करी ने बड़ा लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े बाद में ये 2-3 जना जो शामिल था वे 2-3 जना बड़ी दान गिरफ्तार लिया। वरना बाद में ने जो मुख्य सरगना जो हो वो जयपुर पकड़ सकता अगर ये लोग त्वरित कार्रवाई करता सरकार वाला तो बड़ी दान बड़ी ने पकड़ सकता। वो आदमी बटू निकल धीरे धीरे नेपाल गयो और नेपाल का रास्ता वो अभी थाईलैंड में पहुंचे तो को है वो है। मैंने ये महसूस हुआ कि यार कठिन या सरकार जो है बड़ा लोगों ने संरक्षण दी दो या सरकार बड़ा तक पकड़ ही नहीं पाई या बड़ा ने थोड़ी सी ढील दी तो वे निकल गया। अब होच वाला एक बात है कि अठा पहली लगभग 16 बार पेपर लीक हुआ कांग्रेस सरकार में तो आप एक ये मान सका कि भाई यार यह सरकार सही तरीका परीक्षा आयोजित करवा में फेल गई है या फिर अड़ा नकलची लोगारो अतरो दबाव है या अतरा ये एक्सपर्ट है कि यानी सरकार ने आप काम करवाई नहीं दे रही। आप कई मानो आनी है पेपर लीक और कांग्रेस सरकार बड़ो पुरानो नातो हाँ ये बड़ा मिली जुली ने सरकार चली रहा है। हाँ कठिन आप मान सरकार एक संबंध रियो है संबंध कठिन यो आप मान नहीं सका। जैसा आपने बताया कि पेपर लीक हुआ बचे वाला जयपुर जो अधिक कोचिंग वाला जो सरगना मेन जो सरगना पेपर लीक रहा वे भाग गया तो बड़ा कारण कही नहीं हुई कार्रवाई हुई नहीं हुई। तो एक खबर मुताबिक यह चीज भी जानने मिली है कि पुलिस को समझौता करने की कोशिश की थी पर समझो मामलो तो बड़ो होगी समझौतो नहीं हुई सकियो तो वड़ा कारण वड़ा लगो कभी यार अटू भागनो अपने जरूरी वीरो है। अच्छा सरकार की बात करा कि भाई यार सरकारी नीति में पहली लोगों ने तो आप सजा नहीं दे पाया और अभी आप बनी बने भी
संपत्ति जप्त કર્યા या वहीं पे जेसीबी चलाई रहा तो अभी क्योंकि वो चुनावी वर्ष है अणी कारण संपत्ति जप्त કર્યા या अबे आप वही एक्शन मोड में आई गया हो तो अतरादन क्यों नहीं आया यो अणी पे आप थोड़ा सा क्लियर अतरादन सजा देवारा कार्य ने पूरा कर रहा है कि सजा दे रहा पकड़ गिरफ्तारी कर रहा मुख्यमंत्री साहब का कई वीडियो आया कि मां आरोपी ने तुरंत गिरफ्तार करता तो गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई कई भी वहीं पे कभी जनता ने नहीं खुली ने बताया कि मां कई कार्रवाई की थी अभी जो सरगना पकड़ा है वो भी पेपर लीक करने पाचो जेल में गयो और जेल में छूटने पाचो पेपर लीक की तो अनेक प्रकार की स्थितियां है तो आप देख सका कि सरकार गिरफ्तार तो कर रही है पर उन्हें पेपर लीक का काम पे अंकुश नहीं लगा पाई है सरकार ना कुछ जो अगर अपराधियों पे अगर सीबीआई जांच वेवे या जो नार्को टेस्ट या बड़ी जो अगर उन पे कार्रवाई हुई जावे तो निश्चित रूप बड़ा बड़ा मंत्री भी बेनकाब वे सके बिल्कुल कठिन कठिन अणारी मिली भगत तरी भी आपने बू आई रही है वरना बाद में अभी अणी क्योंकि अणी साल यो चुनावी साल है तो पब्लिक रा हामी भी आपने आप चेहरो साफ करना है तो बड़ी चेहरा ने साफ करवाना लिए भी आना है या जेसीबी चलाई है और कार्रवाई की दी है कि भाई पब्लिक में बड़ी बावई लूटी जा रही है कि भाई यार ये योगी का तरह ही यहाँ पर ये नया रूप ये है हमारे ये जादूगर साहब तो बिल्कुल जादूगर साहब भी किदो है बढ़िया बात है खैर और बहाने भी किदो है आगे आगे नकल रुकेगा तो यह भी पब्लिक ने लिए बढ़िया बात है एक बात जो मैं महसूस करूं कि कोई भी भर्ती निकले वहीं पे लाखों की संख्या में विद्यार्थी परीक्षा देवे और लाखों की संख्या में मैं ये देख रहा हूँ कि युवा पीढ़ी देखो जा रहा तो या तो सरकारी नौकरी भी टूटी पड़ी रही है तो अणी पे जो है मने यो लगे कि यार दूसरा कोई रोजगार है भी नहीं बिल्कुल या युवा पीढ़ी सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ क्यों पढ़ रही है अणी पे आप लोग कोई कहना है थोड़ा सा सरकारी नौकरी तरफ पढ़वारो मुख्य कारण मैं अड़ी चीज ने मानूं कि सरकार जैसे अभी आपने यह चीज आपको जानकारी मिलेगा कि एमए रा विद्यार्थी या बीटेक एमटेक रा विद्यार्थी तक सरकारी नौकरी में आई रहा इंजीनियरिंग वाला विद्यार्थी वे सरकारी नौकरी में रहा तो यूं लगे जाने सोनारी खान होगी सरकारी नौकरी उनमें पाचे सरकारी विफलता है सरकारी विफलता यह है कि जो इंजीनियरिंग वालों छात्र है वने आप सही तरीका को गाइड नहीं की दो है वरना आते सही प्लेटफॉर्म खड़ो नहीं की दो है जो वरना जो एक्सपर्टीज है वनी काम रही वनी जो मुख्य चीजें है जिनमें वो दिमाग लेके काम कर सके जो राजी लेके काम कर सके वो काम नहीं कर रहे वरना लगी लो कि यार सरकार माने आनी इंडस्ट्री पे ध्यान दे ही नहीं रही है सब लोग सरकारी नौकरी बाचे पढ़ रहे हैं आप ही पढ़ जाओ यह है कि आज आदमी एक तो मेहनत करवाऊं मतलब डर रहो है मेहनत तो भाग रहो है और नयो काम कोई भी स्टार्ट करे तो नयो काम के लिए एक रिस्क लेनी चाहे और वह जो रिस्क लेवाली जो कैपेसिटी है वह मनखारी कम मिलती जा रही है नयो कोई भी धंधो करना चाहे या और भी आप रो पारंपरिक धंधो है मान लो सुथार है तो सुथारी काम कर सके या लोहार है तो लोहारी काम कर सके या और भी आप रो जो पुश्तैनी काम है तो वे पुश्तैनी काम ने छोड़ने लोग है जो सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ टूटी रहा और नयो कोई भी इनोवेशन कर सके नया काम कर सके या कृषि में भी काफी संभावना है लेकिन बड़ी दिशा में ने भी कोई चावों राजी नहीं है या अनिरा लिए आप ही मानो सरकारी नीतियां सरकारी शिक्षा प्रणाली यह भी दोषी है बिल्कुल दोषी है सरकारी लोग सरकारी नौकरी ने ही सब कुछ मान रहा है जाने यही चीज है आपने पार लगाएगा सरकार ने शिक्षा प्रणाली पे ध्यान देना चाहे नया नया इनोवेशन व्यवसायिक शिक्षा में बढ़ावा देना चाहे व्यवसायिक शिक्षा में बढ़ावा देने बात रहे अनाने व्यवसायिक शिक्षक की नियुक्तियां करनी पड़ेगा ताकि जो बच्चा ना बढ़ावा वे बच्चा शुरू प्राइमरी एजुकेशन अपने जो प्राइमरी क्लास है बढ़ो अपना बच्चा मन में बैठे आप कर सका एक जो है स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाना चाहे पाठ्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट कोर्स ने शामिल करना चाहे अलग अलग बच्चा की रुचि के अनुसार बनाने 8वीं क्लास रा आसपास हुई स्किल डेवलपमेंट रा अलग अलग कोर्स करवाए और बड़ा बच्चा रे अंतर्निहित जो बड़ी कैपेसिटी है बड़ी जो इंटरेस्ट है रुचि के अनुसार बड़ी ने दिशा मिले अणी में शिक्षा प्रणाली में हमारे हिसाब थोड़ा बदलाव करना नहीं शिक्षा प्रणाली में बदलाव अण में करना ही पड़ेगा और जैसे आप बात कर रहा है कि नया नया ना क्लासा चलनी अलग अलग विषय किताब निकलनी चाहिए तो उन्होंने शिक्षण होना चाहिए तो पूर्व में आप भी इतना बड़ी की थी मैं भी बड़ी की थी नैतिक शिक्षा करने कला शिक्षा की किताबा करने चाहती और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा करने के विषय में था जनाने खाली ग्रेड सिस्टम पे आधारित करता कि आने खाली पास करनो एक विषय चालतो समाजो उपयोगी उत्पादक
विषय चालतो जी, जी। SUPW नाम रो। जी जी तो वो भी बड़ो हो कि भाई समाज में आप कई कर सको समाज रे लिए, तो वो भी विषय आज चालू करवारो वो कारण है हाँ, क्योंकि वनारो कई हाँ, नंबर नहीं अलग जो अलग वो शिक्षक नहीं रखे हाँ शिक्षक वही शिक्षक अच्छा जो गणित विज्ञान हाँ वही संस्कृत हिंदी वना नहीं से एक अलग कार्यभार दिया था हाँ प्रिंसिपल महोदय द्वारा हाँ कि आपको ये भी सब्जेक्ट हाँ पढ़ाना पड़ेगा हाँ आपने हाँ या तो शिक्षक यूं सोचते कि चलो ठीक है यार हाँ आपने पास करो क्योंकि अंक भी नहीं जुड़ता है हाँ वो ग्रेड सिस्टम पे है हाँ तो अंक नहीं जुड़ता था विद्यार्थी माइंड में दिमाग में यह चीज पैदा कर दी थी कि अनार नंबर नहीं जुड़े आपने मेरे में अतरी चीजा ही जनो बच्चा सीख सकता आगे बढ़ सकता है मानसिक विकास भी सकता है पुरानी चीज ने एक मैं आपने बताऊं छतरी भी भर्तियां निकले वणी मैंने या जो कोचिंग इंडस्ट्री जो है या अड़ी देखता ही देखता यदि कोटा महीने सीकर में नया नया इंस्टीट्यूट लग गया और अड़ी 15-20 साल महीने या कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई करोड़ों रुपया ये अखबार महीने विज्ञापन देवे आप अपाणी विज्ञापन री रेट होना करोड़ों रुपया रो एक एक विज्ञापन में तो अतरा बड़ा ये पैसा इकट्ठा कर रहा और एक एक बच्चों जो है 20-25 हजार रो एक एक कोर्स कर रहे है और अबे तो ये स्थिति वेगी कि ये पोर्टल मतलब अनारो जो ऐप बनिया तक है बनी मैंने आप पैसा जमा कराओ और बनी रो बढ़ो तो मैं ये मानूं कि हर वैकेंसी पेपर आगे बढ़ना और हर वैकेंसी पे रोक लगानी या कणी न कणी जरे बड़ी एग्जाम ने पे रीट लाग जावे और बनी एग्जाम रद्द वे जावे या और वापस एग्जाम लेवे तो कठिन कठिन या कोचिंग इंडस्ट्री जो है अड़ी भी 60-60 री वे सके आपने कहीं लगे यो कोचिंग इंडस्ट्री की 60 गार्ड तो अब हमें ही है अधिकतर कोचिंग जो संचालक है वने बारे में जानकारी निकली जब छानबीन हुई तो फिर पता लगे कि कई नेताओं मंत्रियों संबंध हाँ जयपुर है सीकर है शेखावाटी क्षेत्र जो पूरा है वे अधिकतर आप देखोगे तो शेखावाटी और ये मारवाड़ रही कि ये जो पेपर लीक करवाई ने आप बच्चा ने पास करवावे और पचे जो है बड़ा बड़ा हेडिंग लगाई ने बड़ा बड़ा विज्ञापन दे सके कि भाई माना आटे बढ़िया थका बच्चा अतरा अतरा पास गया माना आटे बढ़िया थका बच्चा अतरा पास गया तो निश्चित रूप कठिन लोग और बनी तरफ ज्यादा उल्टे कि भाई कोचिंग इंडस्ट्री जो है यानी पेपर लीक में बड़ी भागीदार है अत्र ही भागीदार बच्चा भी है जो अनारा लोक लुभावन अनारा जो विज्ञापन है बनाना देखने अनारा कोचिंग में प्रवेश ले रहा है बच्चा ने पहले पहले तो यो सोचना चाहे कि पूरा पद कतरा है फार्म कतरा भराया और कतरी वैकेंसियां लागी सकी पिछली जो वैकेंसी में जो नौकरियां लागी छड़ा विज्ञापन था वड़ा वैकेंसी भी छानबन करनी चाहे कि अतरी वैकेंसी ही गई जो लागी हाँ मतलब वैकेंसियां तो भर्ती तो बहुत कम वेरी है मुंडा में जीरो तो जीरो भी नहीं है बहुत रही बराबर ही बेगा लेकिन जो लोग है जो अतरा तो फार्म भर रहा है और अतरो मैं तो कहूँगा या जो है अपनी युवा शक्ति जो है वह शक्ति सिर्फ भणाई ने लेने बैठेगी और अणियों अपने देश की जो प्रोग्रेस जो वेड़ी चाहे जो या जो एनर्जी है वह एनर्जी अगर दूसरा कहीं काम में लागे तो निश्चित है कि अपनो यो राज्य या अपनो देश भी आगे बढ़ सके और सिर्फ बड़ी सरकारी नौकरी पे नहीं और गवर्नमेंट ने आगे भी कहीं खोजना चाहे आपने कहीं लगे अनिल और कई समाधान दे सके मैं एक पूर्व विद्यार्थी व्यवहार नाते और एक युवा व्यवहार नाते मैं आपने बताना चाहूँ कि प्रोडक्टिविटी जो आप नाम लीधो उत्पादकता देश रही वह एक युवा चाहे पर सरकारी नीतियां में कारगर नहीं है वे चाहे बनाना कई बार पूछो था यूं कहेगा आपने कि माँ तो धंधो करना चाहिए पर मानो फंड नहीं है पैसा नहीं है और सरकार यूं एक माँ अनाने सहायता कराएगा पर वह जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल है एक आम व्यक्ति आम युवा लोग अगर बड़ी धंधा में शुरू करना चाहिए अगर बिजनेस खड़ो करना चाहिए तो पहले तो वित्तीय सहायता जाएगा और वित्तीय सहायता देने वाले सरकार एक अलग अलग योजनाएं कर रही जिनमें आप आवेदन करा और वित्तीय सहायता मिले पर एक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बच में कई दलाल घुसिया देखा है और अनि चक्कर में गई कि आदमी पचे देखी अति जटिलता करांगा अनि वजह आप किताब पढ़ने सके लोग भी लग जावा या पचे कोई पेपर आउट करो मिल जावे तो उन्होंने अपन पिया देन करता तो पूर्व में आप एक सवाल पूछो कि खर्चो करने भी अगर पैसा देने पेपर ले रहा है जॉब लाग रहा है तो उनका कारण ये है कि घर बैठा आपने ओवर मिल रहा है अगर नौकरी पक्की मान रहा है तो कौन अपना खेत बूढ़ो बेचने नहीं करेगा यही बात है जो आनी चीज दे रही है बिल्कुल यह है और मैं तो ये कहूँ कि युवा पीढ़ी ने धीरे धीरे आप खुद रो स्किल डेवलप करना चाहे आपने और भी रास्ता खूब है
आपने सिर्फ सरकारी नौकरी रा पाछे भागवानी जरूरत नहीं है। और आप अबे तक नी जो सरकारी नौकरियां रा जो पेपर लीक जनी तरीका हूँ वेरा है वणी ने देख ने मने यूँ लागो कि भाई आज सरकारी नौकरी लागणो बहुत दुभर वही गयो है आज री युवा पीढ़ी के लिए। और अगर सामान्य परिवार रो अगर कोई बच्चो आपरा घर खेत नामे मांडी ने या गिरवी माँ बाप रा गहना गिरवी रखी ने अगर वो कोचिंग कर रहे हो है या अपनी भी तैयारी कर रहे हो है और पचे ये पेपर लीक वीरा है तो बहुत बड़ी दुखद या विडंबना है। अड़ी पाछे नहीं लागना चाहे और आप रो खुद रो जो स्किल है वही ने भी डेवलप करना चाहे। और सरकार जो है सरकार निश्चित है आप अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे ये दावा लारे कहूँ कि भाई अड़ी देश की जितनी भी दूसरी भी पार्टियां हैं वे भी कोई दूध धुली लगी नहीं है। आने वाला समय में बीजेपी के समय में भी काफी पेपर लीक की घटनाओं भी हुई है। और आगे अगर मान लो सरकार कभी भी बदलेगा तो भी आप यूँ मानी मत चलो कि भाई यार अभी हालात बदल जाएगा। हालात बदलवा में बहुत बड़ो टाइम लगेगा। आप भ्रष्टाचार या दूसरी भी जो भी चीज़ें है कटी दूसरा भी सरकार है तो भी बटे स्थितियां कोई भिन्न नहीं है कि बटे भ्रष्टाचार खत्म हो गयो या बटे अपराध खत्म हो गया ऐसी है नहीं है। निश्चित है कि अड़ी रस्तो अपन ही निकालना पड़ेगा। और अड़ी सरकार ने और अणा पे सरकार पे जनता रो अतरो दबाव मेणो चाहे कि सरकार ये अड़ी टाइप री आपराधिक घटनाओं वेते ही ने अपराधिया ने तुरंत पकड़े और बनाने जेल में डाले और बनाऊं भविष्य में अच्छी सजा देवे कि भविष्य में दूसरों कोई भी आदमी अणी टाइप री घटना नहीं कर सके और कोई भी अपराधी अणी टाइप की घटना ने अंजाम नहीं दे सके। मानी यह चर्चा आपने किस तरह लगी, अगर आपने पसंद आई है तो माने कमेंट करजो। और मानो ये चैनल यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करजो। बहुत बहुत धन्यवाद।